औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातुल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। और बात हो रही थी आज एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी के हम 12 घरों पर बात कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन डिटेल हर घर को हर ज़ोडिक साइंस के मुताबिक, हर हॉरोस्कोप की जो रीडिंग्स होती हैं, हर जायचे का 10वां घर क्या कहता है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये मेरा लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम बात करेंगे जायचे का 10वां घर क्या कहता है, हमारी कौन कौन सी ज़िंदगी से चीज़ों से मंसूब है और इसकी रीडिंग्स किस तरह ली जाती है और इसके इस्पेक्ट्स जो है हमारी ज़िंदगी पर क्या क्या असर लाते हैं। तो आइए हम इस पर डिटेल से बात करते हैं। ये जो 10th हाउस है, ये इसको औताद भी कहा जाता है, यानी औताद जायचे के उन घरों को कहते हैं जो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। चौथे 7वें घर की तरह नुमाया होते हैं। इस घर का ताल्लुक जो होता है, इसको बहुत अहमियत हासिल होती है। इसके अंदर सबसे पहले इंसान का जो करियर होता है, उसका प्रमोशन से जुड़ी चीज़ें, उसका ज़रिया मुआश, उसकी पावर, उसकी शोहरत, जैसे नेम फेम, उसकी पब्लिक रिलेशन कैसा है, उसके जो सिस्टम्स हैं वो कैसे हैं, समाजी हैसियत के तौर पर उसका इज़्ज़त वक़ार किरदार और अथॉरिटी को डील करता है और हुकूमत को भी डील करता है। ये घर जो है ये बैरून मुल्क रिहाइश का भी है, यानी सेटल करवाएगा या नहीं करवाएगा। उसके बाद आपकी खुशी और आपके ऊपर कर्ज के साथ भी जुड़ा है। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है। शादी तो इंसान की हो जाती है, शादी में मिलने वाले जो गिफ्ट्स होते हैं ये उसका भी घर है। उसके बाद आपकी जॉब किस तरह की होगी, आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, आपकी जो नुमाया हैसियत रहेगी, जॉब की जो कैटेगरी है वो किस तरह होगी। उसके बाद बहुत मुझसे पूछा गया, रिजवी साहब अगर अडॉप्टेड चाइल्ड को देखना हो, जो हम बच्चों को ले लेते हैं यतीम खानों से और अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको उन घरों को वो किस घर से जो है ताल्लुक़ रखता है। तो आज जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो मेरी इस चीज़ की तायीद करेंगे कि अडॉप्टेड सन या बच्ची या बच्चे को भी इस घर से देखा जाता है। उसके बाद आपके बड़े भाई के माली नुकसान, यानी जो आपके बहन भाइयों में से अगर बहन है या भाई है तो उसके कारोबार में या जॉब में कोई लॉस देखना हो तो वो भी 10th हाउस से देखा जाता है। इसी तरह आप बिज़नेस का किस मटेरियल में करना चाहते हैं, बिज़नेस की टाइप आपकी क्या होगी, ये भी 10th हाउस से देखा जाता है। फिर उसके बाद आपकी बड़ी बहन या भाई को ख़तरा जो लाहक होता है वो भी 10th हाउस से देखा जाता है। इसी तरह लोग आपको, अगर आप मशहूर हो गए हैं, पब्लिक आपको जानना शुरू हो गया है, आपको फेम मिल गया है, तो नेम एंड फेम का ताल्लुक भी इसी घर से है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके फादर का घर भी इसको कहा जाता है, यानी फादर के साथ जो आप फादर फीलिंग्स होती हैं वो भी 10th हाउस से देखी जाती हैं। मुझे किसी ने जायचा बनवाते हुए कहा वो हॉर्स राइडिंग को बहुत शौक़ से करते थे। तो उन्होंने कहा कि रिजवी साहब ये बताइए कि जायचे को अगर पढ़ना हो कि हॉर्स राइडिंग जो है किस हाउस से देखी जाएगी, तो ये भी जो लोग सवारी करते हैं, जो लोग जानवरों पर सवारी करते हैं, ये भी 10th हाउस से देखा जाता है। इसी तरह आपकी जो जजमेंट्स होती हैं, यानी आप कितने जजमेंट्स हैं, आपका तज्ज़िया कैसा है, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में एनालिसिस किस तरह के देते हैं, लोगों के बारे में किस तरह की राय रखते हैं, तो वो भी 10th हाउस से देखा जाता है। कि मैं हर हाउस की जो है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कल जो पॉइंट्स होते हैं कि इंसानी अज़ा के साथ ये किन किन चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है, इसके जो
ہمارے آرگن کے ساتھ یہ کس طرح مربوط ہوتا ہے، تو آئیے میں آپ کو اس کے اوپر بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے ہمارے اجزائے انسانی میں گھٹنوں سے ہمارا جو ہے نی پین، ہمارے گھٹنوں کا جوائنٹس کا جو درد ہوتا ہے وہ بھی 10th ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بوڑھوں کے اندر اکثر جوائنٹ پین ہو جاتی ہے، ہڈیوں کے جوڑوں میں درد ہو جاتی ہے، تو وہ بھی 10th ہاؤس میں دیکھا جاتا ہے، یا جوانی میں ہی یا بچپن میں ہی بچوں کے جوائنٹ پین اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ آپ 10th ہاؤس سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا 10واں گھر کمزور ہے یا کسی بگاڑ کا شکار ہو جائے تو اس کا جو رولنگ پلانٹ ہوتا ہے، جو اس کا حاکم سیارہ ہوتا ہے، اس کی خرابی میں مبتلا ہو تو وہ کوئی عوارض جنم ضرور لیتے ہیں۔ مثلاً یہ جو ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں ان میں سے آپ کو اس کی شکایت ہو سکتی ہے۔ گھٹنوں کا درد، جیسا کہ میں نے کہا، جوڑوں میں سوزش کا ہو جانا، اس کے بعد انسان بہت لتھارجک رہتا ہے، سست رہتا ہے، تو اس کا تعلق بھی آپ کے 10th ہاؤس سے ہے۔ پھر آپ کا کچھ لوگ نام خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیم اینڈ فیم کا تعلق بھی اسی ہاؤس سے ہے۔ اس کے بعد آپ کے نیل کا گروتھ کرنا، آپ کے جو بال ہیں کثرت سے اگر گرتے ہیں تو یہ بھی جو ہیئر گروتھ اور نیل گروتھ جو ہے، آپ کے ناخن کا بڑھنا اور آپ کے ہیئر کی گروتھ جو ہے، یہ بھی 10th ہاؤس سے دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے سکن سے جڑے جو ہے الرجیز جو ہوتی ہیں، اس کے بعد اللہ نہ کرے کسی کو لاغر پن آ جاتا ہے، کوئی آپ کا آرگن جو ہے وہ حرکت کرنا چھوڑ جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کے 10th ہاؤس سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے نقصانات جو ہیں وہ لاس جو ہوتے ہیں، بگ لاسز، وہ بھی 10th ہاؤس سے دیکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے چارٹ میں اسٹرانگ سن بیٹھا ہے تو سمجھ لیں آپ کا ذائچہ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ اچھا جو سن ہوتا ہے ڈگری وائز، یا اگر وہ حبود کا شکار نہیں ہے تو یہ آپ کا ذائچہ بہت سپر کر دے گا، اور آپ کے یہ جو عوارض ہیں، یہ جو آپ کو پریشانیاں میں نے بتائی ہیں، جو چیزیں منصوبات میں نے بتائی ہیں، جو ہماری زندگی میں منصوب ہیں یہ پرابلمز، تو آپ کا ایک اچھا جو سن بیٹھا ہو ذائچے میں تو یہ ساری کمزوریاں اس کی دور کر دیتا ہے۔ ذائچے کا 10واں گھر اگر آپ چیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا ٹائم آف برتھ اور اپنا سٹی آف برتھ، جس کو پلیس آف برتھ کہا جاتا ہے، وہ آپ بھیج کر اپنی یہ سارے ذائچے کی ریڈنگ لے سکتے ہیں، اپنے اسٹرالوجیکل رپورٹ بھی لے سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ایسی ہی انٹرسٹڈ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔